सुप्रभात। मध्य अरावली की चित्री पहाड़ियों के बीच मारोठ जागीर के अधीन आज से कई वर्ष पूर्व यह गांव कभी लोगों से आबाद हुआ करता था। यहाँ पर जीवन फलता फूलता था, लेकिन एक छोटे से युद्ध के कारण पूरा गांव कैसे वीरान खंडहरों में तब्दील हो गया। तो आइए चलते हैं उन खंडहरों के पास और करते हैं कहानी की आज का चर्चा। जो ये गांव है, ये एक छोटे से नाव के सवाल के कारण और एक छोटे से युद्ध के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। ये प्राचीन देवपुर गांव है और उधर इसके बाद नया गांव बस गया देवपुर। तो इस गांव के नष्ट होने की क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूं कि एक बार यहाँ का जो सामंत था वो अंडर आता था। इधर पास में बड़ा जो क्षेत्र है उसका जो राजा था उसका मारोट का, उधर एक घाटवा है। तो इस गांव के जो सामंत थे उसका साधु आया हुआ था इसके पास, जैसे बताते हैं कि हरिया जून का था। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो हरिया जून वाले ने साधु ने बताया कि आपके यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। उन्होंने कहा सब कुछ कुशल मंगल है। तो फिर दोनों ने आपस में बात की कि तेरा खर्चा कैसे चलता है। तो उस हरिया जून वाले ने कहा कि मैं उधर, ये गांव है बिल्कुल सीकर और नागौर की सीमा पर है। तो उधर वाला आता है आमेर में, ये आता है मारवाड़ में। यहाँ से धड़ाई था वो, तो लूट पाट के जो सामान लाता हूँ वो अपने वापस यहाँ से जोधपुर लेके चले जाता हूँ। तो बोला कि तुम मेरे क्षेत्र से होकर गुजरता है, ऐसा कोई नहीं हुआ आज तक जो मेरे क्षेत्र से गुजरे और मेरे को पैसे नहीं दे वापस थोड़े बहुत। बोला कि मैं तो नहीं दूंगा। तो इसने कहा कि तू या तो फिर सामान लेके यहाँ से गुजर नहीं सकता, अगर गुजरेगा तो मेरे को थोड़ा बहुत पैसे तो तेरे को देने ही पड़ेंगे। तो इस बात पर लेकर दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ाई में इस देवपुर का जो सामंत था वो मर गया। अब इस समय उसकी रानी के पेट में छोटा बच्चा था। तो वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और उसको यहाँ के लोगों ने कहा कि देख, तेरे बाप को तो कोई एक सामंत आके मार के चला गया। तो उसने अपनी माँ को जाकर पूछा कि माँ बता मेरे बाप को किसने मारा। तो माँ ने कहा बेटा तू ऐसी बातें मत कर, ऐसे लोग तो तेरे को बहकाते हैं। कहने नहीं माँ बता मेरे को मेरे बाप को किसने मारा, मैं उसको बदला लूंगा उसका। तो उसकी माँ ने बताया कि वहां का जो सामंत है उसने तेरे बाप को मार दिया। तो वो यहाँ से पूरी सेनाओं के साथ, लाव लश्कर के साथ जाता है, उस गांव के पास डेरा डाल के बैठ जाता है। तो उस समय वहां का जो सामंत था जो यहाँ से उसके पिताजी को मार के गया था वो बूढ़ा हो गया था, वो लड़ने की युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। अब वो बाहर बैठा बैठा उसका इंतजार करे कि कब उससे कोई बात आए फिर अपने युद्ध करे। तो उनके गांव के लोगों ने कहा कि देखो जिसके पिता को आप मार के आए थे वो अपने सेना लेकर अपने गांव के पास डेरा डाल दिया उसने। तो फिर बोला अब क्या करे। तो बोला कि देखो आप ऐसा करो, आपकी छोटी बेटी है उसकी शादी उस बच्चे से कर दो। बोला हाँ यार ये ठीक है, बात भी रह जाएगी और वापस संबंध भी हो जाएंगे। तो इस लड़के को बोला कि उधर से प्रस्ताव आया है कि शादी कर लो। तो उसके जो प्रधानमंत्री थे यहाँ के, उन्होंने बताया कि देखो युद्ध या किसी को नीचे हराने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो उससे लड़ लो या उससे रिश्ता कर लो, उसकी बेटी ले लो। तो उसने बेटी ले ली और वापस आ गया अपने यहाँ घर देवपुर। यहाँ पर आकर उसने देखा और अपनी माँ को बोला कि तू ऐसा करना, अपनी माँ को जाके प्रणाम कर लेना। तो माँ ने देखा तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा मैंने तेरे को युद्ध करने भेजा था, तू ये क्या लुगाई लेके आ गया, महिला लेके आ गया, अपनी पत्नी बना ली इसको तो दुश्मन की। तो माँ ने बोला कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगी बेटा, तूने मेरे आज दूध को लजा दिया है, मैं तेरे को उसको मारने के लिए बदला लेने के लिए भेजी थी। तो वो बेटा ऐसे करता रात को वापस जाता है और वापस जाकर वहां के सामंत को मार देता है और उसकी मुंडी को लेकर वापस यहाँ आ जाता है। मुंडी को लेकर आता है तो अपनी पत्नी को देता है कि तू ऐसा करना, इस थाली में इस मुंडी को रखना और इस मुंडी को ले जाकर थाली अपनी मेरी माँ को दिखाना, तेरी सास को दिखाना और उसके प्रणाम करना। तो उस लड़के ने देखा कि उसकी जो
मुंडी है वो तो उसके पिता की है। तो बोला कि मैं सुबह ले जाऊंगी इसको, अभी तो रहने दो। तो फिर वो रात को उसका पति जो लड़का था वो सो रहा था, उसने उसके पति के भी सिर के टुकड़े कर दिए और दोनों के मुंडी को थाली में रख लिया और उसकी माँ को ले जाके प्रणाम किया। माँ ने देखा कि मेरा बेटा, और इसका जो साडू था वो, ये तो फिर वो माँ ऐसे डापाचूक हो गई और समझ में नहीं, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अब उसने बोला कि देखो मैंने तो इसने अपने पिता की मौत का बदला लिया और मैंने अपने पिता के मौत का बदला लिया। तो अब बोले कि मैं तो होऊंगी सती, क्योंकि मैंने इससे शादी की है तो भी मेरा पति है और मैं इस पति पर होऊंगी यहाँ पर सती। तो वो यहाँ पर सती हो जाती है। अब इस गांव वालों को पता चला कि अपन ने उस राजा को मार के आ गए सामंत को, तो वहां से सेनाएं वापस आ रही है। उन्होंने यहाँ पूरे गांव को नष्ट कर दिया, मार दिया यहाँ के लोगों को। और यहाँ पर जो जितने खंड थे, मूर्तियां थी, वो मूर्तियां सारी काट दी गई। अभी आपको हम वो मूर्तियां दिखाएंगे जो बिल्कुल ऐसे आप देखोगे तो लगेगा कि तलवार से काटी गई है। यहाँ पर चारों ओर मूर्तियां बिखरी पड़ी है। भी देखोगे यहाँ पर पहले क्या हुआ था, एक बार नरेगा काम चलाया था, तो उस नरेगा में जिन महिलाओं को जितना काम दिया जाता था वो उसे डबल काम करती थी। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कुछ सोने के चांदी के गहने मिलते हैं। जब जब बारिश होती है तब यहाँ के लोग इन जो पानी के नाले हैं उन नालों में घूमते रहते हैं कई बार। ये इस प्रकार की मूर्तियां पूरे क्षेत्र में बिखरी पड़ी है। इस गांव के नष्ट होने की कहानी बताती है ये ऐसे पत्थर। देखिए जिधर जाओगे उधर बिखरी पड़ी है खूब सारी। आपको ये एक मूर्ति दिख रही है, इसको बीचों बीच काटी गई है। इनके जो मूर्ति में हाथों में हनुमान का गदा है। ऐसे मानते हैं कि ये लोग हनुमान के और भगवान शिव के उपासक थे। अभी हमने बताया था कि ये यहाँ के लोग हनुमान के उपासक थे। तो अब उसी खंडर के पास उन लोगों के द्वारा स्थापित किए गए हनुमान का मंदिर है। बाद में सुरेरा के लोगों ने और देवपुर के लोगों ने मिलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आज इस हालत में ये मंदिर है। जय हो पवन कुमार, तुर शक्ति है अपार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। ये जो मूर्तियां यहाँ पर भी लाकर रख दी थी कुछ वहां से, इस प्रकार की ये मूर्तियां हैं। इधर दिखाइए। अब ये अंदर से बालाजी महाराज का मंदिर है। आइए हम दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार ये उस गांव की कहानी। नमस्कार।